नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। हरियाली तीज की तरह ही हरतालिका तीज पर भी 16 श्रृंगार करने का विशेष महत्व है। इस दिन माता पार्वती की पूजा में 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। साथ ही सुहागिन महिलाओं द्वारा भी 16 श्रृंगार किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष हरतालिका तीज व्रत 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन रखा जाएगा। तीज पर 16 श्रृंगार करने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पति की लंबी उम्र की कामना करती है और व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं कि तीज पर 16 श्रृंगार करने का महत्व। माता पार्वती का प्रतीक। हिंदू परंपरा के अनुसार विवाहित महिलाओं में 16 श्रृंगार करने का चलन प्राचीन काल से रहा है। हरतालिका तीज मुख्य रूप से माता पार्वती को समर्पित हैं, इसलिए 6 श्रृंगार भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं। हरतालिका तीज देवी पार्वती और भगवान शिव के अटूट रिश्ते को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। इस दिन 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा और व्रत करने से सुहागिन महिलाओं अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, जिससे उनका वैवाहिक जीवन सुखमय में बना रहता है। ये है सुहाग की निशानी। बिंदी मूल रूप से माथे के बीच में लगाई जाती है। यह चेहरे की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। हरतालिका तीज के दिन इसे 16 श्रृंगार में शामिल करना चाहिए। सिंदूर भी सुहागिन महिलाओं के लिए एक आवश्यक श्रृंगार माना गया है। इसके साथ मंगलसूत्र और बिछिया भी सुहागन महिलाओं द्वारा ही पहनी जाती है। इन सभी चीजों को हरतालिका तीज के अवसर पर अपने श्रृंगार में अवश्य शामिल करें। ये चीजें भी करें। श्रृंगार में शामिल मांग टीका लगाने से आपकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। साथ ही काजल, नथनी, पायल, कमरबंद और चूड़ियां आदि को भी अपने 16 श्रृंगार का हिस्सा जरूर बनाएं। साथ ही इस दिन हाथों में मेहंदी लगाने का भी विशेष महत्व है। इससे शरीर को ठंडक भी मिलती है। हरतालिका नाम क्यों पड़ा? माता गौरी के पार्वती रूप में वे शिव जी को पति रूप में चाहती थी, जिस हेतु उन्होंने काठी तपस्या की थी। उस वक्त पार्वती की सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। इस कारण इस व्रत को हरतालिका कहा गया है, क्योंकि हरत मतलब अगवा करना एवं आलिका मतलब सहेली अर्थात सहेलियों द्वारा अपहरण करना हरतालिका कहलाता है। शिव जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। हरतालिका तीज व्रत नियम। हरतालिका व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरा दिन एवं रात अगले सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। हरतालिका व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं। हरतालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। इसे प्रति वर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। हरतालिका व्रत के दिन रत जगा किया जाता है। पूरी रात महिलाएं एकत्र होकर नाच गाना एवं भजन करती हैं। नए वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार करती हैं। हरतालिका व्रत जिस घर में भी होता है, वहां इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रति वर्ष किया जाता है। सामान्यतः महिलाएं यह हरतालिका पूजन मंदिर में करती हैं। हरतालिका के व्रत से जुड़ी कई मान्यता हैं, जिनमें इस व्रत के दौरान जो सोती हैं वो अगले जन्म में अजगर बनती हैं, जो दूध पीती हैं वो सर्पिनी बनती हैं, जो व्रत नहीं करती वो विधवा बनती हैं, जो शक्कर खाती हैं मक्खी बनती हैं, जो मांस खाती शेरनी बनती हैं, जो जल पीती हैं वो मछली बनती हैं, जो अन्न खाती हैं वो सुअरी बनती हैं, जो फल खाती है वो बकरी बनती हैं। इस प्रकार के कई मत सुनने को मिलते हैं।
हरतालिका पूजन सामग्री फुलेरा विशेष प्रकार से फूलों से सजा होता। गीली काली मिट्टी अथवा बालू रेत, केले का पत्ता, सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, बेलपत्र, शमीपत्र, धतूरे का फल एवं फूल, अकाव का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेव, नाड़ा, वस्त्र, माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान जिसमें चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, मेहंदी आदि मान्यतानुसार एकत्र की जाती हैं। इसके अलावा बाजारों में सुहाग पुड़ा मिलता है जिसमें सभी सामग्री होती हैं। घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, श्रीफल, कलश, पंचामृत, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद। हरतालिका तीज पूजन विधि। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। हरतालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा बालू रेत अथवा काली मिट्टी से हाथों से बनाई जाती हैं। फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है। उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर पटा अथवा चौकी रखी जाती हैं। चौकी पर एक सातिया बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। तीनों प्रतिमा को केले के पत्ते पर आसीन किया जाता है। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा लेते हैं। उसके ऊपर श्रीफल रखते हैं अथवा एक दीपक जलाकर रखते हैं। घड़े के मुंह पर लाल नाड़ा बांधते हैं। घड़े पर सातिया बनाकर उर पर अक्षत चढ़ाया जाता है। कलश का पूजन किया जाता है। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, नाड़ा बांधते हैं, कुमकुम हल्दी चावल चढ़ाते हैं, फिर पुष्प चढ़ाते हैं। उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। इसकी विधि विस्तार से पढ़े। श्रावण सोमवार महत्व एवं कथा के बारे में जानने के लिए पढ़े। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद माता गौरी की पूजा की जाती है। उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद हरतालिका की कथा पढ़ी जाती है। फिर सभी मिलकर आरती की जाती है जिसमें सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती, फिर माता गौरी की आरती की जाती है। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है। रात भर जागकर 5 पूजा एवं आरती की जाती हैं। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरा को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है उस सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग लेती हैं। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है। अंत में सभी सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जित किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत कथा। यह व्रत अच्छे पति की कामना से एवं पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। शिव जी ने माता पार्वती को विस्तार से इस व्रत का महत्व समझाया। माता गौरा ने सती के बाद हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में चाहती थी, जिसके लिए पार्वती जी ने कठोर ताप किया। उन्होंने कड़कती ठंड में पानी में खड़े रहकर, गर्मी में यज्ञ के सामने बैठकर यज्ञ किया। बारिश में जल में रहकर कठोर तपस्या की। 12 वर्षों तक निराहार पत्तों को खाकर पार्वती जी ने व्रत किया। उनकी इस निष्ठा से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने हिमालय से पार्वती जी का हाथ विवाह हेतु मांगा, जिससे हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती को विवाह की बात बताई, जिससे पार्वती दुखी हो गई और अपनी व्यथा सखी से कही और जीवन त्याग देने की बात कहने लगी। जिस पर सखी ने कहा यह वक्त ऐसी सोच का नहीं है, और सखी पार्वती को हर कर वन में ले गई, जहां पार्वती ने छिपकर तपस्या की, जहां पार्वती को शिव ने आशीर्वाद दिया और पति रूप में मिलने का वर दिया। हिमालय ने बहुत खोजा पर पार्वती ना मिली। बहुत वक्त बाद जब पार्वती मिली तब हिमालय ने इस दुख एवं तपस्या का कारण पूछा। तब पार्वती ने अपने दिल की बात पिता से कही। इसके बाद पुत्री हठ के कारण पिता हिमालय ने पार्वती का विवाह शिव जी से तय किया।
इस प्रकार हरतालिक व्रत एवं पूजन प्रति वर्ष भादों की शुक्ल तृतीया को किया जाता है। शिव जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा इस चैनल पर रोजाना वीडियो डाली जाती है जो आपके सहयोग के लिए होती है।